We will start with chanting Omkaram. Om. Okay, Sai Ram children once again. Sai Ram ma'am. Sai Ram beta. Yes, let's see whether it has started or not. अभी भी ऐसे ही है यार, आइए चलो देखते हैं। हम एनसीईआरटी बुक भी डाउनलोड कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। 9th मैथ्स बुक चैप्टर 8। क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। इसमें दिखा देती हूँ तुम लोगों को आज। ओहो, व्हाट इज दिस? How many have joined it? 19. ओके ओके, ठीक है। लेट मी चेक, ये आ रहा है क्या? एक बार YouTube को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, बिकॉज उस पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर इट, कि अगर हो जाता है तो, नहीं तो फिर उससे करेंगे। जस्ट गिव मी 1 minute ओनली। ओके, आ गया YouTube में। 8.1 जो हमें चाहिए था। यस, क्वेश्चन नंबर 8। Okay, I am sharing my screen now. Okay, let me see how many of you have joined. कौन-कौन है? जानवी, मायरा, मुकुंद, नकुल, निलय, ओके, प्रज्ञा, प्रणव, प्रियांशी, शुभम, स्वर्णिम, याशिका। ठीक है। ऐसा कोई है जो कंटिन्यूअसली एब्सेंट हो रहा है सुमित के अलावा? सुमित तो बिल्कुल मुझे अच्छे से ध्यान है। सुमित को अभी क्यों नहीं कर रहा है सुमित ज्वाइन? इज ही हैव एनी प्रॉब्लम? यस बेटा, एनीवन नोज अबाउट हिम? हेमंत भी नहीं आ रहा। म्यूजिक बनाने में ज्यादा अच्छा लगता है तो क्लास नहीं आता। क्या बनाने में बेटा? मैम उसको म्यूजिक बनाना बहुत पसंद है मैम, तो इसलिए मैम वो जब उसकी क्लास का टाइम रहता है ना तो लैपटॉप लेके म्यूजिक बनाना चालू कर देता है। ओके, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं पेरेंट्स समझ रहे हैं कि बच्चा क्लास
कर रहा है और वो मम्मी को तो यही है कि वो क्लास जाता है, क्योंकि मैम उसकी मम्मी मेरी मम्मी से कल बात कर रही थी, तो हाँ वो तो कह रही थी कि वो तो अभी क्लास अटेंड करता है, लेकिन अभी तो क्लास में आते ही नहीं है मैम वो। हाँ, बिकॉज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी पेरेंट इतने दिन तक अपने बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे कि वो क्लास अटेंड ना करे, क्योंकि मैंने वही सोचा कि पहले पता तो चले कि बात क्या है, तब मैं उसके पेरेंट्स से भी बात कर सकूं। बिकॉज कंटिन्यूअसली इफ ही इज मिसिंग द क्लासेस, तो उसका तो लॉस होगा बेटा। स्कूल इज द यूनिट who can provide you the mark sheets and TC and which are valid, which are authentic। आपकी कोई भी कोचिंग क्लास या क्लास आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट तो नहीं देगी ना, आपको रेगुलरली क्लास तो अटेंड करना होगी। अभी ऑनलाइन में चलो हम लोग तुम्हें इतना प्रेशराइज किसी भी बात के लिए नहीं करते हैं, और अगर कोई बात के लिए हम बोलते भी है तो वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। अगर हमने कोई वर्कशीट दी और तुमको टाइम लिमिट दे रहे हैं कि इस पे करके दो, तो वो तुम्हारे फायदे के लिए है। बल्कि तुमको 4 क्वेश्चन देना हमारा हेडेक और 4 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि 5-6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे जो भी भेजते हैं ना, उसको हम देखते हैं। तो उसको देखना मतलब हमारा तो और टाइम, पहले तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढूंढो, फिर भेजो, फिर तुम भेजते हो, फिर उसको चेक करो, फिर उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करो। तो जो नहीं भेज रहा है वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब हमारे लिए तो वो सहूलियत है, लेकिन उसके लिए खराब है। उसकी मार्किंग क्या होगी? अगर तुमने वो वर्कशीट भेजी नहीं है, मैंने 11 तारीख दी थी, जिसने नहीं भेजी है उसको डेफिनेटली मैं 0 दे दूंगी। मैं पब्लिकली उसका नाम, किसी का भी, जो जो बच्चे हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाह रही हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई रिस्पेक्ट यू। हाउ मच डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप खुद का रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे तो आपको दिक्कत होगी। मैं तो इतना रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि पूरी क्लास में मैं तो उस बच्चे का या किसी भी बच्चे का अलग से नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन आप अगर खुद से नहीं भेजोगे, तो मैंने पहले ही कह दिया था, आप 9th में आ गए हो, इतने समझदार हो चुके हो कि हमको किस तरह से पढ़ना चाहिए या हमारे लिए पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम्हें समझ में आ जाए। और हमको जो टीचर्स असाइनमेंट्स दे रहे हैं, वर्कशीट्स दे रहे हैं, वो कैसे कर लें, वो उनके लिए है। अदरवाइज आप नहीं करोगे तो नुकसान देखो आपका है। इन केस बेटा निलय, मान लो तुम 100 आउट ऑफ 100 ले आते हो 10th बोर्ड क्लास में, वो किसकी मार्कशीट में रहेगा? किसकी मार्कशीट में रहेगा? मेरी। निलय मित्तल की मार्कशीट होगी वो पापा की मार्कशीट नहीं होगी, वो मम्मी की मार्कशीट नहीं होगी, वो टीचर की मार्कशीट नहीं होगी। वो मार्कशीट होगी निलय मित्तल की, एंड दैट 100 आउट ऑफ 100 विल ऑलवेज बी विथ निलय मित्तल ओनली, नॉट विद द पेरेंट्स, नॉट विद द टीचर, है ना। और ऐसे ही कोई बच्चा अगर 33 बाउंड्री पे पास होता है, तो वो 33 भी किसकी मार्कशीट में रहेंगे? उस बच्चे की मार्कशीट में ही हमेशा के लिए रहेंगे, ना उस टीचर के मार्कशीट में ना आएंगे, ना उसके पेरेंट की मार्कशीट में आएंगे। और 9th 10th 9th को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 9th का बेस ही 10th में काम आता है। जिसने 9th अच्छे से पढ़ ली, उसकी 10th पे भी पकड़ अच्छी होती है। ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तुम लोगों ने समझा होगा कि अगर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तुम्हें क्लियर है, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कहीं पैरेललोग्राम दिया है मतलब हम उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जहाँ सिंपल क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो हम वहां पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम में भी अगर रोम्बस बोला है तो क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में? रेक्टेंगल बोला है तो क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अगर हमें इनकी प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली पता है तो ही हम यूज कर सकते हैं। यस और नो बताओ? यस मैम। यस मैम। फिर अब आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका फायदा है, नहीं होंगे तो आपका नुकसान है। ठीक है, चलो ओके, अभी आ जाओ इस पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। इज इट विजिबल बेटा? यस मैम। देखो बेटा, तुम लोगों के साथ मैं भी कितनी मेहनत करती हूँ। मैं चाहूँ तो सिर्फ वीडियो दिखा के तुमको बीच बीच में 1-2 बात बोल दूं और खत्म कर सकती हूँ, और अपना कोर्स भी और जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं, तुमने देखा होगा कि वीडियो में भी पहले क्वेश्चन पूरा खुद एक्सप्लेन करती हूँ, फिर वीडियो में आता है, फिर बीच बीच में भी करती हूँ, और पूरा हो जाता है तब भी एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब 3 से 4 बार में एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ तुम लोगों को। यस और नो?
यस Yes, मैम। ma'am. मैं भी ऐसे ना, ओके बेटा वॉच द वीडियो, और मैं भी आराम से बैठ सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती। और इन वीडियोस की हेल्प भी क्यों लेनी पड़ रही है हमें? ऑनलाइन मोड पे हैं हम, और स्क्रीन पे आपको सारी स्टेप्स क्लियरली दिख जाती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि इसमें हम इतना बोर्ड का यूज नहीं कर पा रहे हैं, और जो है ना, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स। चलो ओके। क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन यही है क्या? एक बार तुम लोग चेक कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है जो ऑर्डर इसमें दिया हो, नंबर दिया हो, वही तुम्हारी बुक में भी हो। तो हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। मेक इट क्लियर। मैम सही है। सही है, ओके। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। यहाँ ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल पे अंडरलाइन कर लो। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD हमको रेक्टेंगल तो गिवन है, और हमको उसको स्क्वायर बताना है, और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D ये बताना है हमको इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए बेटा, जैसे मैंने तुम्हें बोलती हूँ हमेशा कि जैसे ये अंडरलाइन कर लो, ये चीजें तुम्हें पता है कब काम आएंगी? जब तुम्हें एग्जाम में 15 मिनट्स का टाइम शुरू में मिलता है पेपर रीडिंग के लिए। क्वेश्चन पेपर रीड करने को आपको टाइम मिलता है? यस मैम। उस समय में पढ़ते वक्त ही अगर आपने इन चीजों को अंडरलाइन कर लिया, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि अच्छा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मीन्स ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हमको रेक्टेंगल की पता है, वो तुरंत क्लिक हो जाती है। इसलिए उसको अंडरलाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर कंफ्यूज नहीं होगे कि सिंपल क्वाड्रिलेटरल लगाना है, कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाना है, कि रेक्टेंगल की लगाना है, वो तुरंत तुम्हें समझ आएगा। ओके, अब इसमें क्या गिवन है? ABCD रेक्टेंगल गिवन है जिसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये अब हमको गिवन है कि ये जो AC डायगोनल है बेटा, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करना है। देन वी हैव टू शो फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल तो ऑलरेडी है, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी है। अगर इसको हमको स्क्वायर शो करना है तो व्हाट एल्स वी नीड टू प्रूव? बताओ। Am I audible? यस मैम। हाँ तो बताओ, रेक्टेंगल तो ऑलरेडी है, उसको स्क्वायर बताना है, तो हमको क्या और बताने की जरूरत है? व्हाट प्रॉपर्टी और वी नीड? All sides are equal. Yes, all sides are equal। क्योंकि स्क्वायर में बेटा ईच एंगल इज 90 डिग्री होता है, तो रेक्टेंगल में भी होता है, तो ये प्रॉपर्टी तो है। डायगोनल्स इसमें भी इक्वल ही है, रेक्टेंगल में भी होते ही है। मतलब हमको ये बताने की जरूरत है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बस इतना बता दे। तो फोर साइड इक्वल बताने के लिए भी आधा काम तो हमारा कराया है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही। मतलब हमको क्या सिर्फ शो करने की जरूरत है, एडजेसेंट साइड को अगर हमने इक्वल शो कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा Complete. बस एक किसी भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को हम इक्वल बता देंगे। मींस आइदर वी विल शो AB इक्वल्स टू BC, या BC इक्वल टू CD, या CD इक्वल्स टू DA, या DA इक्वल्स टू AB। कोई एक पेयर हम बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेट्स सी। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD हमारा ही इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। ACD इन ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में हम देखेंगे कि एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है? CD। ठीक है, एंगल 1 के सामने जो साइड होगी मैं लिख देता हूँ CD इक्वल्स टू एंगल 2 के सामने। अब देखो हम ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कैसे बेटा? अभी डायगोनल BD मत ड्रॉ करना जब तक तुम लोगों को क्वेश्चन अभी तुम ड्रॉ कर रहे हो फिगर, तो अभी पहले से डायगोनल BD मत ड्रॉ करो। इसलिए मत ड्रॉ करो क्योंकि तुम्हें ये क्लियर समझ में आएगा। दोनों डायगोनल एक साथ ड्रॉ कर लोगे तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अब देखो बेटा, व्हाट इज गिवन? ABCD एक रेक्टेंगल है, मतलब पैरेललोग्राम तो है ही वो। तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, यस और नो? यस मैम। व्हाट इज द रीजन? Yes, ma'am.
मैम अपोजिट एंगल से हाँ, इक्वल। और क्योंकि रेक्टेंगल है तो यू कैन से ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कैन यू से? Yes, ma'am. एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटा। अब ये AC क्या है? डायगोनल जो है, इट बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट एंगल ए, इसकी अगर हमने इस तरह से नेमिंग कर ली, ये 1 2 3 4 इसी के अकॉर्डिंग लेती हूँ मैं, ताकि तुम्हें समझने में आसानी होगी। ये 1 2 3 4 अगर इसकी नेमिंग ले ली हमने, तो एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 3। अरे बेटा, अभी AC बाइसेक्ट कर रहा है, उसके बेस पे बोलो। एंगल हाँ, बिकॉज AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, तो मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल है किसके? एंगल 3। एंगल 3 के। ओके, ये हो गया। और क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो इसका पूरा पूरा एंगल अगर आपस में इक्वल है, तो इसका आधा आधा पार्ट भी आपस में इक्वल होगा या नहीं? यस मैम। होगा ना? हाँ, तो मीन्स यू कैन राइट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यस मैम। देखो बहुत सिंपल। अब हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेंगे, चाहे तुम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी लिख सकते हो। यू कैन राइट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, लिख सकते हो कि नहीं? यस मैम। है ना? हाफ ऑफ एंगल या एंगल। मैम कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ बेटा, माइक यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, बंद करो आवाज। ध्यान से सुनो, पूरा एंगल A इक्वल है पूरे एंगल C के। यस यस मैम। अब ये 1 और 4 क्या है? हाफ ऑफ एंगल A है 1, हाफ ऑफ एंगल A है 4। समझ में आ रहा है? जैसे 100 रुपीज है, तो उसपे 2 काट दिए 50, तो ये 50 है, ये 50 है। बेटा जिसका भी माइक ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, इसे ऑफ करो। उसे कुछ भी बोलना है अगर, तो चैट बॉक्स में लिख दो। अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, चैट बॉक्स में लिख दो, समवन एल्स विल कन्वे योर मैसेज। हाँ, तो हाफ ऑफ एंगल A को तुम एंगल 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस मैम। ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल A को तुम एंगल 4 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? यस मैम। एंगल C को भी, एंगल C, तो हाफ ऑफ एंगल C को तुम 2 लिख सकते हो, एंगल 2। यस मैम। हाफ ऑफ मैम। एंगल को ही तुम एंगल 3 भी लिख सकते हो। यस मैम। तो अब यहाँ Yes, से ma'am. क्या हो गया बेटा? 1 + 4 = 2 + 3 है, तो 1 = 2 है, क्योंकि 1 है हाफ ऑफ एंगल A और 2 है हाफ ऑफ एंगल C। तो अगर एंगल A और C आपस में इक्वल है, तो उनके आधे आधे भी आपस में इक्वल। यस मैम। ऐसे ही तो एंगल 1 है एंगल A का आधा, 2 है C का आधा, तो 1 = 2 हो गया। सिमिलरली यू कैन राइट 3 = 4, लिख सकते हो? यस मैम। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल ले रहे हैं 1 और 2 वाला। 1 और 2 वाला ट्राइंगल कौन सा आ रहा है? ACD। कर्सर पे ध्यान दो, ACD। यस यस मैम। तो ACD में क्या है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो इफ 2 एंगल्स आर इक्वल, देन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यस मैम। तो 2 की अपोजिट साइड हो गई AD और 1 की अपोजिट साइड हो गई CD। मतलब ADC कैसा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस। तो ये रीजन लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 = एंगल 2, सो एंगल 1 के अपोजिट साइड होगी CD, तो CD = AD। सो ADC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड तुमने बता दी कि इक्वल है। AD = DC जैसे ही बताया बेटा, तो ये CD और AD क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। यस मैम। यही तो हमको पता है। यस मैम। सिमिलरली यू कैन राइट इन ट्राइंगल ABC। ABC में भी तुम लिखोगे कि एंगल 3 इक्वल, तो डायरेक्ट नहीं समझ आए तो तुम लिख सकते हो एंगल A = एंगल C। तो हाफ ऑफ एंगल A = हाफ ऑफ एंगल C। हाफ ऑफ एंगल A को लिख देना एंगल 4 और हाफ ऑफ एंगल C को लिख देना एंगल 3। तो एंगल 3 = एंगल 4। तो अब इस ट्राइंगल ABC में अगर 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो 3 के अपोजिट साइड हो गई AB और 4 के अपोजिट साइड हो गई कौन? BC। तो यू कैन से AB = BC। ABC विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। यस मैम।
हो गया। बस जहां तुमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल बता दी तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। जैसे ही तुमने बताया कि CD इक्वल है AD के, और AD तो ऑलरेडी BC के इक्वल गिवन ही है, तो ये CD इस BC के भी इक्वल हो गई। यस Yes, ma'am. और वैसे ही ये CD और AB आपस में इक्वल है, तो ये AB इस BC और AD के भी इक्वल हो गई। तो एक पेयर ही शो करना सफिशिएंट है, दो दो ट्राइंगल बताने की जरूरत नहीं है। तुम कोई भी एक ट्राइंगल लेके बता सकते हो। यू कैन टेक आइदर ट्राइंगल ACD और यू कैन टेक ट्राइंगल ABC। ABC लेते हो तो 3 = 4 बताना, ACD लेते हो तो 1 = 2। और जैसे ही आइसोसेलेस बता दिया तो CD = AD हो गई, बट CD इज इक्वल्स टू AB, मतलब ये AD और AB भी आपस में इक्वल हो गई। AD इक्वल है AB के, बट AD तो इक्वल है BC के, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो AD और AB भी आपस में इक्वल है, तो AD और BC इक्वल है, तो इसका मतलब AB और BC भी इक्वल हो गई। तो इट मीन्स ऑल फोर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल विथ ईच एंगल 90 डिग्री इज अ स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, तुम चाहे इसमें से टिप के लिखो, छाप के लिखो, टीपू सुल्तान बन के लिखो, चाहे अपने मन से लिखो। जल्दी से लिखो, कंप्लीट दिस पार्ट, अपने मन से करो। अब ये जब पार्ट हो जाएगा उसके बाद डायगोनल BD ड्रॉ करना, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अब सेकंड पार्ट हमारा बच गया है कि BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल C। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं बेटा, कर चुके हैं ना? लिखने में लग गए कि टीपने में लग गए, पता नहीं। इसका माइक कौन हुआ था अभी? मैम हितेंद्र का। हितेंद्र Yes, ma'am. बेटा ध्यान रखो, बिना काम में क्यों माइक ऑन कर रहे हो? चलो, हो गया क्वेश्चन सबको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस मैम। Yes, ma'am. अदिति वर्मा भी नहीं है, काफी दिन से नहीं है कि अभी नहीं है? मैम वो एक्चुअली उसका एक फोन डैमेज हो गया है, तो एक फोन में 2 सिस्टर्स को मैनेज करना पड़ता है, तो कुछ क्लास नहीं ले पाती। तो बेटा अभी शाम में तो कोई क्लास होती नहीं है किसी की, ये तो तुम्हारी स्पेशल टाइमिंग है ये वाली तो। मैम वो उसकी बहन केवी में पढ़ती है, उसके पेपर चल रहे हैं। अच्छा ओके, अदिति वर्मा की? यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। भूपेंद्र तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया? Yes, ma'am. हाँ, गुनिका तुम्हें, गुनिका समझ में आया बेटा जो क्वेश्चन हमने अभी किया? Yes, ma'am. वेरी गुड। हितेंद्र? Yes, ma'am. चलो ठीक है, हो गया तुम लोगों का? लिख लिया तुम लोगों ने? वो लिख लिया, तुम आगे बढ़े। यस मैम। हाँ, अब बताओ B इक्वल्स टू एंगल, ये जो है B और D बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल BD से, इसके लिए क्या कर सकते हो? सोचो क्या कर पाएंगे? नेट बहुत ही स्लो चल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन तुम पहले भी कर चुके हो ना? तो अगर ये वाला, अब 1 2 3 4 हमने नाम दे दिया है, तो एंगल B पे नाम दे दो 5 6 7 8। B और D पे 5 6 7 8 मीन्स व्हाट यू हैव टू शो, एंगल B इक्वल, सॉरी क्या दिया है, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ये आपको बताना है। तो ये कैसे बताओगे? तो अगर इन दोनों को इक्वल बताना है तो ये दोनों ट्राइंगल ले लो, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं नेम इट एज O। मैं बताती जाती हूँ, तुम लोग लिखते जाओ, ठीक है? ये AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O, यहाँ पे नाम दे दो O। जब तक वो नहीं आ रहा है आई विल एक्सप्लेन यू। करा तुम लोगों ने? नाम दे दिया, B पे दे दो, इस तरफ दे दो 5, कर्सर पे ध्यान दो, यहाँ दे दो 5, यहाँ दे दो 6, इधर दे दो 7, इधर दे दो 8।
अब कोई भी दो ये वाले ट्राइंगल ले लो बटरफ्लाई टाइप के, तो लिखो इन ट्राइंगल AOB और BOC, अगर क्या आ गया बेटा AOB और BOC को तुमने क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो CPCT से ये एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 आ जाएगा। यस मैम। ये बताने के लिए हम क्या क्या बता सकते हैं, तब तुम इसको स्क्वायर प्रूव कर चुके हो, स्क्वायर प्रूव कर चुके हो, तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, व्हाट अबाउट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर? AB equals to BC. AB bisect AC bisect They are perpendicular bisector. यस, क्योंकि स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है? Yes ma'am. तो रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना, ये हमको पता है। तो स्क्वायर के भी डायगोनल्स क्या करेंगे, दे विल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और नॉट? yes ma'am. मतलब Yes, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री ईच होगा। अभी तुमने इसमें बताया है 3 इक्वल्स टू 4, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, AOB और BOC में एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के, और ये है ईच 90 डिग्री, और ये OA इज इक्वल्स टू OC। क्यों, हमने तो पैरेललोग्राम में ही पढ़ा था कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब OA इक्वल OC हो गया बेटा। Yes ma'am. तो ये एंगल साइड एंगल से, यहाँ 90 का शो नहीं हो रहा है, मैं कर्सर पे बता रही हूँ, तुम लोग बना लेना। तो ये क्या होगा बेटा, ये एंगल, ये साइड OA और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आ जाएगा एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, लेकिन उसका नाम सही से देना, AOB और COB नाम होगा, AOB और COB, क्योंकि AO और CO आपस में करस्पॉन्डिंग है, समझ आ रहा है, AOB और COB कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये OO वाले एंगल AOB और COB ये 90 डिग्री ईच हो गए, फिर OAC और OCB ये दोनों इक्वल हो गए, और जब ये B के 5 और 6 आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात? यस मैम। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कौन से, AOB और COB दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से 5 इक्वल्स टू 6, इट मींस BD बाइसेक्ट एंगल B, और एंगल D के लिए सिमिलरली यू कैन राइट, है ना, सिमिलरली वी कैन शो कि BD बाइसेक्ट एंगल D, उसके लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा, अब इन दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल AOD और COD में ये 90 डिग्री है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और OA इक्वल्स टू OC है, ये बता के तुम इसको शो कर सकते हो। तो आ जाएगा तुम्हारा CPCT से एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस मैम। yes ma'am. यस मैम। तो विवेक स्टॉप इट, बहुत नेट स्लो चल रहा है, शायद ये दिख नहीं रहा है इसी वजह से, तो ठीक है लेट इट। हाँ बोलो, बोलो बेटा। मैम इसमें ये दोनों के हाफ कर देते तो मैम दोनों के हाफ इक्वल होते, तो मैम वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं किया? क्या क्या समझ में नहीं आई बात, देखते हैं इसको, फिगर को देखते हैं, फिर तुम बताओ क्या बोल रहे हो। हाँ बताओ, इसमें क्या बोल रहे हो, नाम लेके बताना इसमें कि AC क्या बोल रहे हो। मैम हाँ मैम एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 क्यों कह सकते थे ना? क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, मैम एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8। 5 इक्वल्स टू 8, यस मैम। तो उससे क्या होता,
मैम ये दोनों 45 डिग्री हो जाते हैं और ये दोनों भी नहीं। 45 डिग्री हो जाते कैसे जाएंगे 45 बेटा? बीडी बाइसेक्टर है, वही तो बताना है। हम कैसे 45 बोल सकते हैं? ये पूरा 90 का है एंगल डी और ये पूरा एंगल बी 90 का है, ये तो पता है। लेकिन हमको ये थोड़ी ना पता है कि बीडी जो है इनका बाइसेक्टर है। तुम 45 कहाँ से लोगे? है ना? यहाँ भी तो हमने प्रूव, यहाँ पे गिवन था बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तब हम बोल पाए कि बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है और 2 और 3 इक्वल है। लेकिन यहाँ पे तो प्रूव ही करना है कि BD बाइसेक्ट करता है। तो तुम 5 और 8 को तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से बता सकते हो, लेकिन 5 और 8 ईच 45 डिग्री है, तुम ये नहीं बोल सकते हो, है ना? क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो इट कैन नॉट बी डन लाइक दिस। यू हैव टू शो द कॉन्ग्रुएंसी, देन ओनली यू कैन राइट कि बीसीटी ये दो एंगल आपस में इक्वल है, 7 और 8 और 5 और 6। तो 5 6 के लिए इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी बताई, एओबी और सीओबी की, और 7 और 8 के लिए इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है? इन दैट वे इट विल बी डन। एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसमें बता देती हूँ तुम लोगों को। नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9। हाँ, किसी को डाउट है क्या? कुछ पूछना है किसी को? मैम मैम इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो सकते हैं? कहाँ 1 इक्वल टू 3? वो तो है ही बेटा, तुम्हें वो बताना ही नहीं है तो उसमें क्यों जा रहे हो? उसकी जरूरत ही नहीं है तो उसमें क्यों जा रहे हो? 1 इक्वल टू 3 तो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन उसका व्हाट्स द यूज? 2 इक्वल टू 4 भी है, जैसे इसने बोला था पूजित ने, 5 इक्वल्स टू 8 भी है, 6 इक्वल टू 7 भी है, लेकिन उसका यूज क्या है? वो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है ना, हमको तो ये वाले को बाइसेक्ट करके बताना है ना, मतलब 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल्स टू 8 शो करना था। तो वहां ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई यूज ही नहीं है ना, भले ही वो इक्वल है तो। ठीक है? यस मैम। अब देखो, दिस इज द 8th क्वेश्चन, तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। ये देखो यहाँ पर इसमें भी इसी तरह से किया हुआ है, एओबी और फिर सीओबी, इसमें कॉन्ग्रुएंसी आएगी तब वो होगा कॉमन, और फिर इतना। ये क्वेश्चन था तुम्हारा 8। अब क्वेश्चन 9, इज इट विजिबल क्लियरली बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब अच्छे से दिख रहा होगा। देखो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इसमें क्या है? 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट, ये जो डायगोनल BD है इस पे 2 पॉइंट्स P और Q कैसे लिए हैं? DP इज इक्वल्स टू BQ। ये जो DP है ये BQ के इक्वल है ना? नाउ शो दैट, व्हाट यू हैव टू शो? जानवी, यू रीड, क्या क्या शो करना है इस क्वेश्चन में? Triangle APD congruent to triangle CQB. हाँ First बेटा, part. वेट, स्क्रीन देख के मत पढ़ना, बुक देख के पढ़ना, तो यहाँ पे मैच हो जाएगा कि वही दिया है क्या। Yes ma'am. Ma'am, first part triangle APD congruent to triangle CQB. Second part AP equals to CQ. हाँ, Third, triangle AQB congruent to triangle CPD. ठीक Fourth, है। AQ equals to CP. हाँ, And last, APCQ is a parallelogram. ठीक है, करते हैं इन तीनों पार्ट्स को प्रूव हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD क्या है? Parallelogram. अंडरलाइन कर लो, इस पे पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ABCD में हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फिर P और Q इस डायगोनल BD पे ऐसे पॉइंट है कि BQ इज इक्वल्स टू DP। अब इसका यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? APD। ये APD, ये वाला जो ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, कर्सर पे ध्यान देना, APD और कॉन्ग्रुएंट है किसके? CQB। इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी बताना है। तो क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम, तो एक साइड तो ये समझ में आ गई कि BC इक्वल है AD के, है ना? यस और नो? यस मैम। कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए वी नीड 3
इक्वल पार्ट्स, 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। तो वो 3 पार्ट्स आइदर दे कैन बी 2 एंगल वन साइड और 2 साइड 1 इंक्लूडेड एंगल, या फिर क्या हो सकता है, साइड हो सकता है, साइड फिर आरएचएस हो सकता है। तो आरएचएस तो दिख नहीं रहा है। अब एडी इक्वल्स टू बीसी बता दिया, और क्योंकि एडी और बीसी पैरेलल है बेटा, तो ये बीडी क्या बन जाएगा, बीडी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल होगा। हाँ, तो अब इन एंगल्स को नाम दे दो बेटा यहाँ पे। तो इसको तुमने 1 दे दिया, यहाँ अगर ये डी पे, एपीडी में जो डी का पार्ट आ रहा है उतना सिर्फ एंगल 1, और ये बीक्यूसी में जो बी का पार्ट आ रहा है उसको दे दो 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 किससे, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस, अभी तो तुम लोग बोल रहे थे ना। अगर तुम्हें इतने फिगर में समझ नहीं आ रहा है, अगर कंफ्यूजन है, तो एक काम करो, साइड में रफ 2 लाइन एडी और बीसी ड्रॉ कर लो, एडी और बीसी ऐसी ड्रॉ कर लो पैरेलल, और बीडी ड्रॉ कर लो डायगोनल। तो ऐसा जेड जैसा फिगर तुम्हें मिल जाएगा, तब तुम उसको नाम दे सकते हो। डी पे मैंने तुम्हें बोला है एंगल 1 दे दो, और इधर बी पे बोला है क्यू दे दो। तो अब ये 1 और 2 हो गए इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्वेश्चन में गिवन है बेटा DP इज इक्वल्स टू BQ, तो ये DP इज इक्वल्स टू BQ। अब ध्यान से देखो, ये BC इक्वल टू AD, ये वाला एंगल B जो तुमने 2 नाम दिया है, यहाँ दिया है 1, तो 1 इक्वल्स टू 2, और ये DP इज इक्वल्स टू DQ। तो ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आ गया। तो सेकंड पार्ट CP/CT से हो जाएगा, तुम्हें बताना है AP इज इक्वल्स टू CQ। तो जब इन दोनों ट्राइंगल की तुमने कॉन्ग्रुएंसी बता दी, तो ये देखो AP इज इक्वल्स टू CQ, CP/CT से आ गया सेकंड पार्ट। यस मैम। अभी मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगी, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, उसके अकॉर्डिंग लिखो जल्दी फटाफट। इन ट्राइंगल APD एंड CQB, AD is equals to BC, angle 1 equals to 2, and BQ is equals to DP, या DP is equals to BQ। गिवन एंगल के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AD इक्वल टू BC के लिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया, ठीक है, ये उसी तरीके से बताया है। अब यहाँ इतने पूरे पूरे नाम लिखोगे तो हो चुका काम। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CP/CT से सेकंड पार्ट आ गया। अप टू दिस डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्या है, AQB और CPD। ये AQB और CPD, तो इसमें अब क्या करेंगे बेटा, इसमें एक पार्ट तो कौन सा इक्वल है, तुम्हें क्या क्या इक्वल दिख रहा है वो बताओ। AB इक्वल टू CD। हाँ, AB इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। BQ इक्वल्स टू एंगल PDC। मैम PD इक्वल्स टू, एक तो ये गिवन है BQ इज इक्वल्स टू DP, ये BQ इक्वल्स टू DP ये गिवन है। अब कौन सी साइड से बेटा, AB पैरेलल टू CD है, तो ये BD क्या हो गया, इसमें ट्रांसवर्सल हो गया। यस मैम। तो BD अगर ट्रांसवर्सल है, तो ये इसमें यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दो, इस पे इस एंगल B को नाम दे दो 3, एंगल B को नाम दे दो 3, और ये एंगल D जो इसमें बन रहा है इसको दे दो 4। यहाँ पे D पे जो ये बन रहा है ना CPD में, इसको दे दो एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4 किससे, अल्टरनेट इंटीरियर। तो AIA से ये एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस तो फिर वही लग जाएगा कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी बताओ? साइड एंगल साइड। बिकॉज टेकन 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल। देखो इसमें
ए बी क्यू में, इसको हाईलाइट कर लो, ए बी क्यू, और ये सीपीडी, इनको दोनों को हाईलाइट कर लो। तो ए बी इक्वल है सी डी के, ये वाला एंगल मैंने इसको 3 और 4 दिया है, तो एंगल 3 इक्वल है 4 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी, ये गिवन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। देखो ये साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल और ये साइड, है ना, ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फोर्थ पार्ट सीपी सीटी से आ जाएगा। ये ए क्यू इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो ए क्यू इक्वल्स टू सीपी, ए क्यू इक्वल्स टू सीपी। आ गया? लिखते जाओ तुम लोग साथ साथ। यस मैम। बस अब सेकेंड और फोर्थ पार्ट ही हमको फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देगा। अब देखते हैं हम एपीसीक्यू में, ये फिफ्थ में एपीसीक्यू, ये क्वाड्रिलेटरल टू सीपी, इसमें हमको बताना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो AP इज इक्वल्स टू CQ, ये तुमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया, और AQ इज इक्वल्स टू CP, ये तुमने फोर्थ पार्ट में प्रूव किया। तो यू कैन राइट इन दिस क्वाड्रिलेटरल AP इज इक्वल्स टू CQ। लेकिन AP और CQ कैसी साइड्स हैं? जल्दी बोलो। पैरेलल। ऑपोजिट साइड है। अभी पैरेललोग्राम का नाम नहीं लो, उसको तो प्रूव ही करना है। ऑपोजिट साइड्स है इस क्वाड्रिलेटरल की, और AQ और CP भी क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटरल में इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ इक्वल, इफ बोथ पेयर ऑफ opposite sides are equal then it is a parallelogram। ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है, बुक में लिखी है ये प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम। यस और नो? यस मैम। अब जिसने Yes, ma'am. पढ़ी होगी उसे याद होगी, जिसने वो सब नहीं लिखा होगा, आलस किया होगा, उसको समझ ही नहीं आने वाला है कि मैडम क्या बोल रही है। इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नहीं लिखते आ रहा हो ढंग से, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसको देख के छापोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, मैंने आसान तरीके से बताया है। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अच्छा ये बताना मुझे, तुम बुक में देख के बताओ। अभी बुक में है ऐसा कुछ दिया कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम? बुक में देखो और बताओ कौन से नंबर पे है। मैम थ्योरम 8.8। बोलो, रीड इट। Ma'am, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. नहीं वन, अच्छा इक्वल एंड पैरेलल नहीं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो, अगर ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है क्या? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, theorem 8.3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. बेटा रिपीट इट, मुझे सॉरी ढंग से सुना ही नहीं आया। Ma'am, theorem 8.3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. हाँ, so all these are sufficient condition, necessary and sufficient. If each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. Yes, तो हमने वहां से इसको शो कर दिया। इसमें तो देखो कितना सारा पार्ट दे रखा है, इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पार्ट के लिए देखो कितनी रामायण लिखी है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम बता सकते हैं। तो एपीसीक्यू क्या है? क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होगा, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am.
अब 10th वाला ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये APCQ परपेंडिकुलर है, पैरेललोग्राम पे अंडरलाइन कर लो। तो शो दैट APB कॉन्ग्रुएंट टू CQD, APB ये वाला किसके कॉन्ग्रुएंट है? CQD, ये CQD इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ABCD पैरेललोग्राम है तो बताओ कैसे होगा? मैम both मैम angles ए are बी 90 degree. इक्वल्स टू डी 90 डिग्री कौन सा एंगल ले आए भाई? मैम angle मैम APB and इक्वल्स टू angle डी angle DQC. तो ये हो गया एक एंगल 90 डिग्री का हो गया हमारा, इसमें ये सी पे इधर वाला है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। फिर AB इज इक्वल्स टू है CD। अगर P 90 डिग्री का है इस ट्राइंगल APB में, तो इसके लिए AB क्या होगा बेटा? हाइपोटेनियस। यस एग्जैक्टली, हाइपोटेनियस। और वैसे ही इस CQB में अगर Q 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 का वो ड्रॉ कर लेना, तो ये CD इसके लिए क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनियस। तो मतलब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम चेक कर सकते हैं इसको? Right angle right hypotenuse side. RHS के लिए तो देखते हैं, तो RHS के लिए हमने हाइपोटेनियस देख लिया, राइट एंगल देख लिया, S और चाहिए, मतलब साइड चाहिए हमको। तो साइड कैसे लाएंगे, है ना? मैम P equals to Q common. अच्छा, PQ कॉमन है तो PQ से क्या होगा? PQ पूरी साइड हो गई क्या इसकी? तो ऐसा नहीं है कि जहाँ 90 डिग्री दिखा वहीं हमने RHS लगा दिया, इसमें साइड कोई भी इक्वल नहीं आ रही है अदर देन दीज टू। इसमें DQ इज इक्वल्स टू PB ऐसा कुछ हमको पता नहीं है, कुछ गिवन नहीं है। ये एल्टीट्यूड्स है तो AP और CQ इक्वल है ऐसा भी कुछ हमको पता नहीं है, मतलब वी कैन नॉट अप्लाई हियर RHS। अब RHS नहीं है, साइड तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक साइड चाहिए वही नहीं मिल रही है, तो जब RHS में साइड नहीं मिली तो इधर भी साइड होगा नहीं। अब ऐसे S के लिए भी दो साइड चाहिए, तो दो साइड नहीं मिल रही, मतलब ये भी नहीं लगेगी, तो आ जाके बचा कौन सा? एंगल साइड। हाँ, या तो AS या AS है। तो मतलब अब हमारा काम क्या है, हमको ढूंढना पड़ेगा कोई और एक इक्वल एंगल। तो कोई और एक इक्वल एंगल कौन सा होगा? मैम angle PAB equals to angle BCP ये वाला देखो, QCP. ये इस ट्रायंगल में, ये बिहार की न्यूज मत सुनाओ भाई सबको। QDC ये वाला एंगल है ना, और इसमें ये DBA, ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, तो ये D पे ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है सबको जहाँ कर्सर चल रहा है, यस मैम। यस मैम। में ये B वाला पार्ट, इनको तुम 1 और 2 नाम दे दो, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ ये। ओके, यस मैम। यस मैम। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए, और एक 90 डिग्री का हो गया और एक साइड, तो एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल हो गए क्या? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड पार्ट क्या है? AP इज इक्वल्स टू CQ, तो ये तो CPCT सही आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक, यस मैम। हाँ ओके। यस मैम। बस, तो अब ये 11th और 12th भी आसान है, इसको तुम ट्राई करना, इसमें तुम लोग देखना, जो नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास पूछना, अदरवाइज हम इसके बाद के थ्योरम्स लेंगे, इसमें हिंट भी गिवन है तो यू कैन डू इट। ओके यस मैम। बेटा, अपने आप से भी वीडियो देख सकते हो, तुम्हारे पास कई सारे अभी सोर्सेज हैं, फिर जो नहीं समझ आए फिर तुम उसमें से पूछ लेना, ठीक है? ओके, यस मैम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी और इतनी श्रद्धा भक्ति दिख नहीं रही कि तुम 2 क्वेश्चन और झेल पाओगे, तो वो 2 खुद से कर लेना, नहीं आए तो पूछना, अदरवाइज हम 8.1 के आगे के थ्योरम्स लेंगे। So that's all for today's class. Now we are concluding it with Shanti part. So all of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti
शांति है। Saira ma'am. सायरा Take care मैम। of yourself. Stay Saira ma'am. healthy. Sairam beta. Saira ma'am. Sairam. Sairam. Mama.